तो हेलो गाइस, स्वागत है सबका मेरे चैनल सी कॉन्सेप्ट क्लासेस में। तो आज हम अकाउंटिंग फॉर जीएसटी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें जो हमें करना है वो कुछ ज़्यादा है नहीं, सिर्फ हमें जनरल सीखना है जीएसटी वाला। बाकी का जो इसका डिटेल है वो डिटेल्स में जो इसका पढ़ाई होता है वो हम इंटरमीडिएट में करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जीएसटी होता क्या है। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका जो फुल मीनिंग है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले जो क्या होता था, पहले बहुत सारे टैक्सेस होते थे, जैसे वैट हो गया, फिर उसके बाद एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का सर्विस टैक्स, ये बहुत सारे टैक्स होते थे। तो तो क्या हुआ बाद में कि इन सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको एक करके एक ही टैक्स में ट्रांसफ़र कर दिया गया, वो हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है? ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स ही है, उसका ये मिक्सचर है, मतलब बहुत सारे टैक्सेस का ये कंबाइंड वर्जन है, मतलब सब सम्ड मल्टीपल्स इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया में। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ जीएसटी, कितने तरीके के टाइप्स है जीएसटी के। तो जीएसटी के दो तरीके का जीएसटी होता है, एक होता है इंट्रा स्टेट और एक होता है इंटर स्टेट। यहाँ पे दिया भी हुआ है टाइप्स में, एक होता है इंट्रा स्टेट और एक इंटर स्टेट। इंट्रा मतलब स्टेट के अंदर, इंट्रा मतलब स्टेट के अंदर जो जीएसटी लगता है। तो इंटर स्टेट में दो जीएसटी लगता है, एक होता है आपका सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, और एक होता है एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी। तब ये क्या होता है? इंट्रा स्टेट मतलब मान लीजिए कि मैं एक सेलर हूँ, मैं गुड्स सेल करता हूँ। ठीक है, तो मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो मैं यहीं पे सेल करता हूँ। तो एक कस्टमर आया जो कि महाराष्ट्र का था, तो मैंने उसे सेल किया। तो मैं सेल कर रहा हूँ महाराष्ट्र के कस्टमर को, तो ये हो गया इंट्रा स्टेट। अब मुझे टैक्स देना होगा, तो मैं दो तरीके के दो लोगों को टैक्स दूंगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को और एक स्टेट गवर्नमेंट को। महाराष्ट्र का स्टेट गवर्नमेंट को मैं पैसा दूंगा, जीएसटी दूंगा मतलब। तो इसको कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट है। टैक्सेबल वैल्यू जो है गुड्स का, मतलब टैक्स लगने का पहले का वैल्यू मान लीजिए कि 10,000 था। अब मैंने गुड सोल्ड किया एक आदमी को जो महाराष्ट्र में रहता है, तो उसमें हम लोग टैक्स जोड़ेंगे। मान लीजिए 6% टैक्स लगता है, तो होगा इसका 10,000 का 600। तो अब हम को बांटना होगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, तो हम बांट करके ही जीएसटी को लगाएंगे, जैसे एसजीएसटी और आपका स्टेट जीएसटी। तो 600 रुपये लगता है, तो 300 रुपये इसको दे देंगे आधा आधा, और 300 रुपये इसको दे देंगे सेंट्रल को और स्टेट को। तो ये हो जाएगा 10,600 रुपये। तो इस तरीके से आप जीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को निकाल सकते हैं। अब एक होता है इंट्रा, तो हो गया, एक होता है इंटर मतलब स्टेट के बाहर, इंटर स्टेट। तो इसमें जो लगता है वो लगता है आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक ही करके दे देंगे और क्या। जैसे मान लीजिए कि मैं महाराष्ट्र का सेलर हूँ, अब मुझे डिलीवरी करना है, जो हमारा कस्टमर है वो यूपी का है। तब इसमें 3 गवर्नमेंट आ गई, पहले तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट आई ही, उसके बाद यूपी की भी स्टेट गवर्नमेंट आ गई, और सेंट्रल गवर्नमेंट को तो देना ही है। तो 3 गवर्नमेंट है, तो इसलिए हम तीनों को ना दे करके आईजीएसटी लगा देते हैं इसमें। जैसे टैक्सेबल वैल्यू इसमें कितना हो गया, टैक्सेबल वैल्यू मान लीजिए सामान का 10,000 था, तो इसमें हम लोग टैक्स ऐड करेंगे, टैक्स 6% लगेगा, तो 6% पूरा हम आईजीएसटी लगा देंगे, इंटीग्रेटेड जीएसटी, और 600 रुपये हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा जो बिल वैल्यू है, ये बिल वैल्यू हो गया। ठीक है, अब आते हैं कि इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी क्या होता है। इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी का मतलब क्या होता है? तो इनपुट मतलब कि वो जीएसटी जो चार्ज करता है परचेज करते समय, जो चार्ज किया जाता है परचेज करते समय। इनपुट का मीनिंग क्या हो गया इनपुट जीएसटी का? इट इज़ चार्ज, ऐसा आप नोट्स बना लीजिएगा ताकि आसान रहे। ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज,
सर्विसेज, ठीक है। ये उस समय चार्ज किया था और ये कौन चार्ज करता है? इट इज़ चार्ज बाय परचेजर, जो परचेज कर रहा होता है वो चार्ज करता है। ये होता है आपका इनपुट जीएसटी। और आउटपुट जीएसटी क्या होता है? आउटपुट इट इज़ चार्ज्ड ऑन सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। इट इज़ चार्ज्ड ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम सामान बेचते हैं तब हम इसे चार्ज करते हैं। और कौन चार्ज करता है इसे? इट इज़ चार्ज्ड बाय सप्लायर, जो सप्लाई कर रहा है सामान। इट इज़ चार्ज्ड बाय सप्लायर, ठीक है। चार्ज बाय सप्लायर, परचेजर, ठीक है। तो ये परचेजर चार्ज करता है इनपुट जीएसटी को और आउटपुट जीएसटी को सप्लायर चार्ज करता है। तो इनपुट जीएसटी है वो एसेट होता है, ये एसेट है। एसेट क्यों है? एसेट क्यों है? क्योंकि जब हम सामान खरीद रहे हैं, हम मान लीजिए सामान खरीदते हैं एक सप्लाई, मतलब एक आदमी से। मेरा एक शॉप है तो मैं वीवो का फ़ोन खरीदा हूँ, मेरा शॉप है मोबाइल का, तो मैं फ़ोन खरीद रहा हूँ वीवो कंपनी से। तो मैं वीवो कंपनी को टैक्स पे करूँगा। मान लीजिए फ़ोन पे 600 टैक्स लग रहा है, तो मैं 600 रुपीज़ पे करूँगा। तो वो जो पैसा मैं पे किया हूँ 600 टैक्स, वो मुझे बाद में मिल जाएगा ना, क्योंकि जब मैं कस्टमर को सोल्ड करूँगा तो वो भी मुझे टैक्स देगा, तो वो तो मुझे मिल ही जाएगा। तो इसलिए हम लोग इनपुट जीएसटी को एसेट मानते हैं, क्योंकि बाद में हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। एसेट मतलब क्या? जिसका हमें बेनिफिट मिलता है, तो बाद में हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। बाद में मुझे कस्टमर टैक्स पे करेगा, तो कस्टमर पे करेगा तो मेरा जेब से मतलब टैक्स नहीं जा रहा है। एट द एंड देखा जाए तो कस्टमर ही है जो टैक्स पे करता है, ना बिजनेसमैन, ना कोई जीएसटी कोई नहीं पे करता है, सिर्फ कस्टमर ही पे करता है। तो वही ये एसेट हो गया इनपुट। और आउटपुट मतलब ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि ये मेरा पैसा नहीं है। कस्टमर को मैंने सोल्ड किया वीवो का फ़ोन, तो उसने मुझे 600 रुपये टैक्स दिया, तो ये मेरा नहीं है, ये मुझे वापस करना होगा, ये गवर्नमेंट का है। तो ये लाइबिलिटी है, ठीक है। और एसेट का होता है डेबिट बैलेंस, तो ये डेबिट होता है, डेबिट साइड में लिखा जाता है इसको, और ये क्रेडिट होता है, ठीक है। तो इसका डिफरेंस समझ गए। इनपुट मतलब क्या होता है, आउटपुट मतलब क्या होता है, ठीक है। कुछ देखते हैं जर्नल एंट्री। तो परचेज़ का जर्नल एंट्री क्या होगा? अब जैसे कि आप जानते हैं परचेज़ मतलब परचेज़ इनपुट जीएसटी होता है। परचेज़ में हम लोग इनपुट जीएसटी चार्ज करते हैं। तो हम मान लीजिए कुछ सामान खरीदते हैं तो परचेज़ अकाउंट डेबिट करते हैं पहले, तो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। और जितना अमाउंट रहेगा अमाउंट डाल देंगे। और इनपुट जीएसटी यहाँ पे हम लिख देंगे डेबिट साइड में, क्योंकि एसेट है, बाद में हमें मिलेगा कस्टमर से। तो इनपुट जीएसटी लिख देंगे। सीजीएसटी, मान लीजिए आईजीएसटी है तो सिर्फ आईजीएसटी लिख देंगे। लेकिन अगर हम लोग इंट्रा स्टेट में ट्रेड कर रहे हैं तो सीजीएसटी अलग लिखेंगे डेबिट, और एसजीएसटी अलग लिखेंगे इनपुट, एसजीएसटी अलग लिख देंगे। और जब इंट्रा करते हैं तो इन दोनों को कंबाइन करके एक आईजीएसटी लिख देते हैं। और टू अगर पैसा से हम लोग सेल कर रहे हैं तो कैश लिख देंगे, अगर क्रेडिट से कर रहे हैं तो क्रेडिटर का नाम लिख देंगे, क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया। ये परचेज़ करते समय हम ऐसा जर्नल बनाएंगे। और जब हम सेल करेंगे तो सेल करते हैं तो वो पैसा तो हमारा रहता नहीं है, ठीक है, हमें बाद में वापस करना रहता है। तो यहाँ पे कैश हो जाएगा या फिर डेबिटर हो जाएगा, सॉरी डेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे डेटर हो जाएगा, ठीक है। डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और फिर टू आउटपुट क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी है, क्योंकि ये हमारा पैसा नहीं है, गवर्नमेंट का पैसा है, हमें इसे वापस करना होगा गवर्नमेंट को। तो आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। तो ये हो गया जनरल एंट्रीज का। तो चलिए आइए अब कुछ इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं हम। ऐसे ही हम बुक में बता देते हैं आप लोगों को, आप लोग ज़रूर लेकिन इसका प्रैक्टिस करिएगा खुद से। मैं ऐसे ही बता देता हूँ, अगर कुछ जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड होगा उसको मैं कॉपी में बताऊँगा।
तो जैसे पहला जर्नल है, पहला क्वेश्चन है मतलब परचेज गुड्स फ्रॉम साहिल फॉर 50,000 प्लस CGST एंड SGST 9% ईच। ठीक है, तो परचेज अकाउंट हो गया डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर उसमें IGS मतलब GST जोड़ेंगे हम, तो इनपुट CGST और इनपुट SGST 50,000 का 9% ईच, 9% ईच लिखा हुआ है यहाँ, 9% ईच मतलब टोटल 18% GST दे रहा है। 9% ईच मतलब इसका भी 9% और इसका भी 9% लगा देंगे 50,000 का, 4,500 हो जाएगा, 4,500 और टू साहिल्स अकाउंट टोटल करके यहाँ लिख देंगे 59,000। इन सब का टोटल है ये 59,000। ठीक है, फिर नरेशन लिख देंगे गुड्स परचेज फ्रॉम साहिल। फिर उसके बाद यहाँ है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम फॉर 40,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% प्लस CGST and SGST 9% each। 20,000 was paid immediately and balance payable after 3 months। ये देखिए, ये क्वेश्चन मैं इसमें बता देता हूँ। तो देखिए परचेज़ किया है हमने, पहले तो इसका पहले वर्किंग नोट कर लीजिएगा, फिर उसका जर्नल बनेगा। जर्नल तो ईजी, जर्नल वैसे ही बनेगा, लेकिन इसका वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परचेज़ किया हमने, ठीक है, परचेज़ किया कितना, 40,000 का सामान था। ठीक है, अब ट्रेड डिस्काउंट उसमें लगा, तो पहले हम लोग ट्रेड डिस्काउंट इसमें से माइनस कर देंगे, फिर उसके बाद हम लोग GST जोड़ेंगे। पहले GST जोड़ने मत लगेगा, फिर उसका ट्रेड डिस्काउंट माइनस मत करिएगा। GST जोड़ने का ट्रेड डिस्काउंट माइनस मत करिएगा, पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करिएगा, फिर उसका GST जोड़िएगा। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते 10% हो जाएगा 4,000 रुपीज़। टोटल कितना आ गया, 36,000 रुपीज़ हो गया। ठीक है, 36,000 रुपीज़। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे GST ऐड करेंगे, क्या है, +10%। ये तो है CGST एंड SGST 9% ईच लिखा हुआ है यहाँ। ईच मतलब कि अलग अलग, CGST में भी 9 और SGST में भी। तो CGST में 9% और SGST में भी 9%। तो ऐड करते हैं, 36,000 का 9% हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये 3240 हो गया। तो ये भी हो जाएगा 3240। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा वैल्यू 42,480 रुपीज़। तो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 20,000 वॉज पेड इमीडिएटली। अब इसमें से भी जो 20,000 है वो हम लोग पे कर देंगे। 20,000 पे कर दिए, तो कितना बचा, 22,480। तो ये बाकी का अमाउंट है ये अनपेड है, तो ये ड्यू है। ठीक है, तो ये हम लोग क्रिएटर का नाम लिख देंगे इस पर और इसमें कैश लिख देंगे। तो वही जनरल है, परचेज़ किए हम लोग 36,000 का। ठीक है, 36,000 हो गया, ये वाला अमाउंट, ये अमाउंट लिखते ट्रेड डिस्काउंट के साथ हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग GST लगाए 3240 और फिर उसके बाद बैंक पेमेंट किया हम लोग कितना, 20,000 का। और शाम का अकाउंट है जो पैसा नहीं मिला अभी हम लोग, वो है 22,480 रुपीज़। ये बन गया जनरल। उसके बाद गुड्स कॉस्टिंग 20,000 विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। सच गुड्स वर परचेज्ड बाय पेइंग CGST एंड SGST 9%। मतलब कि ड्राइंग हुआ, ये ड्राइंग कर लिया हम लोग, गुड्स को निकाल मतलब अपना दुकान से हम लोग गुड्स घर लेके चल गए, तो उस पर हम लोग GST तो पे किए होंगे, मानते हैं, पैसा तो हम लोग नहीं पे किया, हम लोग खरीदे तो नहीं सामान, तो आउटपुट GST तो नहीं लगेगा, लेकिन इनपुट तो लगा होगा क्योंकि हम परचेज़ किए थे जब हम, तो उसमें इनपुट तो दिए होंगे। तो इसमें ड्राइंग अकाउंट लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट ऊपर में, फिर टू परचेज अकाउंट हम लोग जनरल, आप लोगों को याद होगा जब हम सामान लेके जाते हैं तो ड्राइंग टू परचेज होता है, तो ड्राइंग अकाउंट टू परचेज लिख देंगे। और इसमें एक्स्ट्रा क्या करेंगे GST वाले में कि हम लोग टू इनपुट GST लिख देंगे, इनपुट CGST और इनपुट SGST। तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट कर देंगे इनपुट GST को। ठीक है, हमेशा हम लोग डेबिट करते थे, इसमें क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हमारा एसेट है ना, ये एसेट है। अब एसेट ये हमें मिलेगा नहीं क्योंकि हम इसे सेल नहीं करेंगे, तो ये हमारा एसेट को हम लोग ख़त्म कर रहे हैं यहाँ से, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्रेडिट करते हैं। अब आते हैं इधर रेंट पे किए, ठीक है, 30,000 का प्लस उसमें CGST SGST 6% ईच कर देंगे। तो ठीक है, रेंट, तो यहाँ पे जनरल हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर इनपुट GST को हम लोग डेबिट कर देंगे, देखिए इनपुट GST को डेबिट कर दिया हम लोग और टू बैंक कर दिया क्योंकि हम लोग पैसा दे रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि पैसा हम लोग दे रहे हैं, तो GST हम लोग जोड़ के देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और जनरल है, गुड्स कॉस्टिंग 50,000 बिफोर ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% रिटर्न टू सैम। सच गुड्स वेयर परचेज्ड बाय पेइंग
CGST एंड SGST 9%। अब ये क्या, कि हम लोग जो गुड्स खरीदे थे सैम से, यहाँ से हम लोग खरीदे थे ना सैम से हम लोग जो सामान खरीदे थे यहाँ पे, तो उसको हम लोग गुड्स को रिटर्न कर दिए। तो जब रिटर्न करते तो गुड्स का जनरल क्या होता है, इसका हम लोग उल्टा करेंगे। तो सैम अकाउंट डेबिट टू परचेज कर देंगे, सैम अकाउंट डेबिट टू परचेज, परचेज रिटर्न, ठीक है, परचेज रिटर्न, सॉरी, सैम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब इनपुट GST को हम लोग क्रेडिट करेंगे, क्योंकि यहाँ से ख़त्म करेंगे, पहले हम लोग डेबिट किए थे, अब उसको ख़त्म करेंगे, ख़त्म कर दिए यहाँ से हम लोग क्रेडिट करके, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर परचेज़ किए, तो फर्नीचर पे भी हम लोग IGST को मतलब इनपुट GST लगाएंगे। फिर परचेज मशीनरी फ्रॉम MS सिम्फोसिस इंडस्ट्री फॉर 1,40,000 प्लस CGST और SGST 9% ईच पेड, इतना वही वाला क्वेश्चन है, इस टाइप वाला यहाँ पे जो हम लोग बनाए थे, ये वाला कहाँ गया, हाँ ये वाला। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्नीचर परचेज करेंगे तो वही मशीन परचेज करेंगे तो मशीन अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट GST लगा देंगे, इनपुट लगा दिए टू बैंक कर देंगे, और जो पैसा नहीं दिया वहाँ पैसा यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। इसका ही वर्किंग नोट हम आप लोगों को दिखा देते हैं, इसका वर्किंग नोट कैसा होगा। तो मशीन पहले परचेज करते हैं, मशीन जब हमने परचेज़ किया तो इसका दाम था 1,40,000, ठीक है। और उस पर GST लगाएंगे 9%, CGST SGST अलग अलग लगेगा, प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 12,600, तो ये भी हो जाएगा 12,600। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, 1,65,200 हो जाएगा। तो 1,00,000 तो हम लोग पेमेंट कर देंगे, तो 1,00,000 पेमेंट हो गया है। और बाकी का जो नहीं पेमेंट किया है वो हम लोग 65,200 लिख देंगे जो हमने पेमेंट नहीं किया। फिर इसका जो इलस्ट्रेशन है 9 नंबर और जो 10 नंबर वो इजी है, मतलब आप कर सकते हैं अपने से इलस्ट्रेशन का, फिर सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, इजी है, उतना हार्ड नहीं है। कमीशन पे भी हम लोग टैक्स देते हैं, तो कमीशन पे भी हम लोग इनपुट GST लगाएंगे, चार्ज करेंगे यहाँ पे। अच्छा, कमीशन रिसीव्ड है सर, अच्छा रिसीव्ड कमीशन में हम आउटपुट लगाएंगे, क्योंकि हम लोग को मिल रहा है ना, तो आउटपुट लगाएंगे, अगर देते तो इनपुट लगाते, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर 10 नंबर भी आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ईजी है वो, ये वही वाला है जो इसमें था यहाँ पे, ये वाला इलस्ट्रेशन यहाँ हम लोग सेव सोल्ड कर रहे हैं बस। तो नहीं, यहाँ पे हम लोग एंड करते वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जनरल एंट्री वाला, तो वो भी आप जाकर के वॉच कर लीजिएगा।